नमस्कार दोस्तों। आज हम जानेंगे करियर ग्रोथ स्टेप बाय स्टेप। आजकल ऑफिस में एक बहुत कॉमन चीज़ है। जो लोग ऑनेस्टी से मेहनत करके काम करते हैं वही पीछे रह जाते हैं, और जिन लोगों का दिमाग पॉलिटिक्स में तेज चलता है वही लोग आगे निकल जाते हैं। रिजल्ट मेहनती लोग मन ही मन खुद को ब्लेम करते रहते हैं, अपने आप को कोसते रहते हैं, मैं ही क्यों पीछे रह गया। उनकी मेहनत होने के बावजूद रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिला। और दूसरी तरफ गलत तरीके से आगे बढ़ने वाले लोग मजे में रहते हैं, खुश रहते हैं, और उन्हें लगता है कि वो जीत रहे हैं, पर ऐसा नहीं होता है। तो हर पॉलिटिक्स करने वाले टॉप पर रहते हैं और हर मेहनत करने वाले पीछे ही रह जाते हैं, कभी उनका ग्रोथ होता ही नहीं। ऐसा नहीं है। आज हम जानेंगे करियर ग्रोथ का सही रोड मैप। चलिए पहले चालू करते हैं प्लानिंग से, योजना बनाने से। सबसे पहले करियर ग्रोथ जर्नी एक सही प्लानिंग से शुरू होती है। प्लानिंग का मतलब सिर्फ सोचना नहीं है, क्लियर डायरेक्शन बनाना है। सबसे पहले यह क्लियर करो कि करियर गोल एक्चुअली क्या है। क्या तुम नौकरी में प्रमोशन चाहते हो? क्या काबिलियत बढ़ाकर सैलरी हाइक चाहते हो? या ऑफिस में नई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर अपना वैल्यू बढ़ाना चाहते हो? अक्सर लोग यही मिस्टेक करते हैं और उनका गोल क्लियर नहीं होता है। बट आज स्मार्ट तरीके से गोल सेट करना सीखेंगे। स्मार्ट गोल क्या है? स्पेसिफिक, एग्जैक्टली क्या हासिल करना है। लिखे, नहीं पता है तो लिखे और उस पर कायम रहे। मेजरेबल, किस तरह मेजर करोगे कि प्रोग्रेस हो रही है। अचीवेबल, रियलिस्टिक, रियलिस्टिक हो, हवा में तीर ना हो। रेलिवेंट, कैरियर से जुड़ा हुआ हो और आपसे वो जुड़ा होना चाहिए। टाइम बाउंड, कब तक अचीव करना है। ये सारी चीजें क्लियर होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए, नेक्स्ट 6 मंथ में मैं एक्सेल कम्युनिकेशन इम्प्रूवमेंट करना और एक प्रोजेक्ट लीड करना, यह गोल क्लियर भी है और अचीवेबल भी है। इस तरह का क्लियर होना चाहिए। और अपने प्लान को छोटे छोटे हिस्सों में बांट दो। मंथली माइलस्टोन बनाओ, वीकली टास्क बनाओ को अचीव करने के लिए। इससे माइंड ओवरलोड नहीं होगा और प्रोग्रेस क्लीन दिखती है। स्मॉल स्टेप, इससे क्या होगा? स्मॉल स्टेप्स बिग रिजल्ट आएगा। प्लानिंग के बाद आती है दूसरा स्टेप, एग्जीक्यूशन, अमल करना। जब आपका प्लानिंग हो गई, अब असली गेम शुरू होता है एग्जीक्यूशन का, अमल करने का। यहाँ 90% लोग हार मान जाते हैं, लेकिन सक्सेसफुल लोग यही जीतते हैं। डेली रूटीन फिक्स करो। रोज 30 से 60 मिनट अपने स्किल को इम्प्रूव करने में लगाओ, नॉलेज गेन करने में लगाओ। चाहे ऑनलाइन कोर्स हो, प्रैक्टिस हो या ट्यूटोरियल हो, कंसिस्टेंसी ही जादू करती है। वर्क प्लेस में एक्शन लो, बैठे मत रहो, इंतजार मत करो। एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू करो। छोटे प्रोजेक्ट में भी इनिशिएटिव दिखाओ। बॉस को लगे कि दिस गाय वांट टू ग्रो, ऐसा फीलिंग रखो। विजिबिलिटी बढ़ाओ, अपना काम छुपा कर मत रखो, हर एक काम को बताओ। हर अपने काम का ट्रैक रखो। वीकली अपडेट मेल भेजो, सर इस हफ्ते मैंने ये अचीव किया, मैंने ये किया, यह मैंने सॉल्व किया। प्रेजेंटेशन देना सीखो, ये ग्रोथ एक्सप्रेस का हाईवे है। नेटवर्किंग, कलीग से अच्छे रिलेशन बनाओ। ऑफिस में मेंटर ढूंढो, बाहर लिंक्डइन पर कनेक्ट करो। नेटवर्क अपना मजबूत बनाओ, ऑफिस में, ऑफिस के बाहर भी। तो यहाँ पर हमने एग्जीक्यूशन, स्किल, इनिशिएटिव और विजिबिलिटी बढ़ाना है, अमल में लाना है, अपने स्किल बढ़ाना है, इनिशिएटिव लेना है और विजिबिलिटी बढ़ानी है, किसी भी कीमत पर। अब दिन भर जितना चाहे अच्छा काम कर लो, आप विजिबिलिटी नहीं अपने दिखाओगे तो आपका प्रमोशन, आपका ग्रोथ नहीं होगा। ये कान खुल कर सुन लो। सारे मैनेजर एक जैसा नहीं होते। 99% मैनेजर से इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं कौन कितना काम करता है। उनको जो दिखता है उसी पर डिसाइड करते हैं। 99% मैनेजर्स का यही हालत है। वो जो सुनते हैं, वो जो देखते हैं वही करते हैं। तो अपना काम दिखाओ, अपना काम को बताओ। तीसरा आता है टेक एक्शन, कदम उठाना। एग्जीक्यूशन चल रहा है, अब बात करते हैं रियल एक्शन की। यानी वो काम करो जो डायरेक्टली प्रमोशन और रिकॉग्निशन की तरफ ले जाता है। स्किल को अप्लाई करो, सिर्फ सीखना काफी नहीं है। यूज इट इन रियल टाइम ऑफिस वर्क। जो आपने स्किल सीखा उसको यूज करो ऑफिस वर्क में, जिससे बॉस को दिखे कि तुम सीख भी रहे हो और इम्प्लीमेंट भी कर रहे हो। प्रोजेक्ट ओनरशिप लो। एक प्रोजेक्ट को शुरू से अंत तक खुद लीड करो, किसी भी कीमत पर। लीडरशिप ऑटोमेटिकली शोकेस हो जाएगी। टीम तुम्हें एक रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति के रूप में देखेगी। जितना भी टीम आपके अगेंस्ट में हो, एक्सेप्ट एक दिन जरूर करेगी। फीडबैक लो, बॉस से पूछो, सर क्या मैं और बेहतर कर सकता हूँ। ये लाइन सिंपल है बट इम्पैक्ट ह्यूज है। शो मैच्योरिटी,
एंड हंगर टू ग्रो। अचीवमेंट्स लिखते रहो, कितनी कॉस्ट सेविंग की, कितना फास्ट काम डिलीवर किया, क्या इम्प्रूवमेंट किया, क्या इशू सॉल्व किए, सारा कुछ लिखो। ये सब परफॉर्मेंस रिव्यू में बहुत काम आता है और तुम्हें दूसरे से अलग करता है। चौथा आता है रिजल्ट, नतीजे। जब प्लानिंग, एग्जीक्यूशन और एक्शन साथ आते हैं, रिजल्ट दिखना शुरू होता है। रिजल्ट को 3 पार्ट्स में बांट सकते हैं: शॉर्ट टर्म रिजल्ट, मीडियम टर्म रिजल्ट एंड लॉन्ग टर्म रिजल्ट। शॉर्ट टर्म रिजल्ट, बॉस नोटिस करेगा कि तुम प्रोएक्टिव हो, टीम तुम्हारे डिसीजन को रिस्पेक्ट करने लगेगी, कॉन्फिडेंस नेचुरली बढ़ेगा आपका। मीडियम टर्म, परफॉर्मेंस रिव्यू स्ट्रांग होगा, न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी, स्किल मास्टरी आनी शुरू होगी। और लॉन्ग टर्म बेनिफिट क्या होगा? प्रमोशन होगा, सैलरी हाइक होगी, स्टेबल एंड रिस्पेक्टेड पोजीशन मिलेगा। रिजल्ट धीरे धीरे आता है लेकिन आता जरूर है। फिफ्थ, सक्सेस, सफलता। सक्सेस केवल एक प्रमोशन का नाम नहीं है, सक्सेस ग्रोथ, रिकॉग्नाइजेशन और स्टेबिलिटी का है। सक्सेस को मेजर करो, क्या तुम्हारी वैल्यू बढ़ी, क्या रिस्पेक्ट मिली, क्या लर्निंग स्ट्रांग हुई, इन सब चीजों से मेजर करो। हर माइलस्टोन को सेलिब्रेट करो क्योंकि हर छोटी जीत बड़ी जीत की रास्ता बनाती है। सक्सेस को मेंटेन रखने के लिए लगातार नई स्किल सीखते रहो, चेंजेस को अपनाओ, रिजिड मत बनो, कंफर्ट जोन से निकलो, हर साल खुद को अपग्रेड करो। ये सब नहीं कर पाए तो आप आउटडेटेड हो जाओगे, यूजलेस हो जाओगे। और सबसे लास्ट, सिक्स्थ, हैंडलिंग चैलेंजेस, मुश्किल समय से निपटाना। कैरियर जर्नी में मुश्किलें आना नॉर्मल है, लेकिन सक्सेसफुल लोग समस्या से नहीं भागते हैं। दे लर्न, अडॉप्ट एंड मूव फॉरवर्ड। चैलेंज में क्या क्या हो सकता है? वर्क प्रेशर हो सकता है कि आपका बॉस अनसपोर्टिव हो सकता है स्किल सीखने में आपको दिक्कत हो, ऑफिस पॉलिटिक्स भी हो सकती है। वर्क प्रेशर यदि है, टाइम ब्लॉकिंग करो, प्रायोरिटी लिस्ट बनाओ, जो हाई प्रायोरिटी, हाई इंपॉर्टेंस है उसको पहले काम करो। इससे स्ट्रेस कम होता है और वर्क क्लैरिटी बढ़ती है। बॉस अनसपोर्टिव है, दूसरे सीनियर से सीखो, अपना काम विजिबल रखो, खुद को अंडर एस्टिमेट मत होने दो, अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत करो। स्किल सीखने में दिक्कत हो रही है, कोई बात नहीं, छोटे छोटे स्टेप लो, रेगुलर रिपीटेशन करो, बार बार प्रैक्टिस करो, धीरे धीरे परफेक्ट हो जाओगे, कोई नहीं रोक सकता। फेलियर आ रहा, एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, प्रोजेक्ट फ्लॉप हो गया, कोई बात नहीं, फिर से कोशिश करो, फेलियर का फीडबैक लो, रीजन ढूंढो, इम्प्रूवमेंट करो, अपग्रेड करो, कम बैक स्ट्रॉन्गर। ऑफिस में पॉलिटिक्स है, इसका एक ही तोड़ है, गॉसिप से दूर रहो, न्यूट्रल रहो। आपको पॉलिटिक्स नहीं करना है, न्यूट्रल हो जाओ। प्रोफेशनलिज्म को मेंटेन रखना है, सबसे बेस्ट ऑप्शन है, प्रोफेशनलिज्म मेंटेन करो। लॉन्ग टर्म में तुम्हें सेफ और स्ट्रांग बनाता है। इसे हम एक सिंपल फ्लो के रूप में समझ सकते हैं कि 6 मंथ का आपको, अगर आपका अगले 6 मंथ में प्रमोशन लेना है तो प्लानिंग, कम्युनिकेशन प्लस एक्सेल में इम्प्रूव करना है, एग्जीक्यूट करना है, रोज 1 घंटा प्रैक्टिस करनी है, ऑफिस में एक्स्ट्रा काम करना पड़े तो करना होगा। एक्शन में क्या लेना है? बॉस को वीकली अपडेट भेजो, एक प्रोजेक्ट लीड करो, रिजल्ट बॉस नोटिस करेगा, परफॉर्मेंस रिव्यू में स्ट्रॉन्ग फीडबैक मिलेगा, सक्सेस प्रमोशन होगा, सैलरी हाइक होगी, रिकॉग्नाइजेशन होगा। चैलेंज पॉलिटिक्स, रिजेक्शन हो सकता है, कंसिस्टेंसी, स्ट्रेटेजी से सब हैंडल हो जाते हैं। अगर ये सारे स्टेप का फॉलो करते, स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हैं, आपको प्रमोशन, आपका करियर में ग्रोथ होना निश्चित है। तो इसके बावजूद भी नहीं होता है तो आप गलत जगह में हो, उसको छोड़ दो, चेंज करो अपना ऑफिस, चेंज करो अपनी मैनेजर, चेंज करो अपनी जॉब, चेंज कर दो कंपनी, जो हो सके उसको चेंज कर दो। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।